नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों से तो ओझल है, लेकिन असल में पूरी कायनात का हर जिंदा चीज का आधार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोशिकाओं और सूक्ष्म जीवों की, वो अदृश्य नींव जिस पर जीवन की पूरी इमारत खड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे आसपास सच में एक ऐसी दुनिया है जिसे हम देख नहीं सकते? और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये एक ठोस बायोलॉजिकल सच्चाई है। असल में ये दुनिया इसलिए छिपी हुई है क्योंकि ये इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्म है कि हमारी आंखें उसे पकड़ ही नहीं पाती। हमारी आंखों की अपनी एक लिमिट है ना? वो एक हद तक ही देख सकती हैं। और यहीं पे एंट्री होती है माइक्रोस्कोप की। सोचिए, माइक्रोस्कोप का आविष्कार एक कितना बड़ा गेम चेंजर रहा होगा। इसी ने तो हमें पहली बार उस छिपे हुए ब्रह्मांड की एक झलक दिखाई और जीवन की जटिल मशीनरी को समझने का रास्ता खोला। तो चलिए इस सूक्ष्म दुनिया के दिल में चलते हैं। और इसके केंद्र में क्या है? वो है कोशिका, यानी सेल। यही वो सबसे बुनियादी इकाई है जहां से असल में जिंदगी शुरू होती है। चाहे एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर कोई विशालकाय जानवर, हर जिंदा चीज इन्हीं कोशिकीय इकाइयों से बनी है। और हर एक कोशिका अपने आप में एक पूरी फैक्ट्री की तरह है। एक ऐसी फैक्ट्री जो जिंदगी चलाने के लिए जरूरी सारे काम खुद कर सकती है। कमाल है ना? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ईंटों का उदाहरण लेना। जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक पूरी दीवार खड़ी हो जाती है, ठीक वैसे ही एक एक कोशिका मिलकर किसी भी जीव का शरीर बनाती है। ये कोशिकाएं ही तो हैं जो मिलकर ऊतक, फिर अंग और फिर एक पूरा शरीर बनाती है। अब अगर कोशिका के अंदर झांकें तो सबसे पहले हमें मिलती है कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। ये सिर्फ एक बाहरी दीवार नहीं है, इसे आप कोशिका का गेट कीपर कह सकते हैं। ये बहुत सोच समझकर तय करती है कि कौन से पोषक तत्व अंदर आएंगे और कौन सा कचरा बाहर जाएगा। इसी से कोशिका के अंदर का माहौल संतुलित रहता है। उस झिल्ली के अंदर भरा होता है कोशिका द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म। ये एक तरह का जेली जैसा पदार्थ है जिसमें कोशिका के सारे जरूरी हिस्से तैरते रहते हैं। और यही वो जगह है जहां जीवन की सारी अहम रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे एनर्जी बनाना और प्रोटीन तैयार करना। और फिर आता है कोशिका का बॉस, यानी केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये कोशिका का कमांड सेंटर है। यहीं पे कोशिका का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, यानी डीएनए, सुरक्षित रहता है। और यहीं से कोशिका के सारे कामों को कंट्रोल किया जाता है। वैसे सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में एक बड़ा फर्क होता है। पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक और मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये उन्हें एक ढांचा और मजबूती देती है। जानवरों की कोशिकाओं में ये नहीं होती, इसीलिए वो ज्यादा लचीली होती हैं। अब देखिए, एक अकेली कोशिका तो अपने आप में कमाल है ही, लेकिन असली जादू तब होता है जब ये करोड़ों अरबों कोशिकाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं। यहीं से शुरू होती है टीम वर्क की कहानी और अलग अलग तरह के ऊतकों का बनना। तो ये पूरा सिस्टम एक लैडर की तरह काम करता है। सबसे पहले आती हैं कोशिकाएं, फिर एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएं जुड़कर बनाती हैं ऊतक, यानी टिश्यूज। अलग अलग टिश्यूज मिलकर बनाते हैं अंग, जैसे दिल या फेफड़े। और फिर ये अंग एक साथ मिलकर बनाते हैं अंग प्रणाली। और इन सब सिस्टम्स के तालमेल से बनता है एक पूरा जीव। कोशिकाओं की इस दुनिया से अब हम एक और कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन जीवों की जो खुद बस एक ही कोशिका के बने हैं, यानी सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भले ही बहुत छोटे हों, पर यकीन मानिए पूरी धरती पर इनका असर बहुत बड़ा है। सूक्ष्म जीव ये हर जगह हैं, पानी में, मिट्टी में, हवा में, गहरे समंदर की तलहटी से लेकर हमारे अपने शरीर के अंदर तक। और इनमें इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आप सोच भी नहीं सकते। बैक्टीरिया, फंगस और न जाने क्या क्या। अक्सर जब हम सूक्ष्म जीवों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं की तस्वीर आती है, पर यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि इनमें से ज़्यादातर हमारे लिए या तो बेनुकसान हैं या फिर हमारी और इस धरती की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सोचिए ज़रा, हमारे खाने पीने की कितनी ही चीज़ें इन्हीं की देन हैं।
ब्रेड का फूलना हो, दूध से दही बनना हो या फिर कचरे का गलकर खाद बन जाना हो, ये सब इन्हीं छोटे छोटे जीवों का कमाल है। इनका असर खेती से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक हर जगह है। और इसके पीछे की जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत दिलचस्प है। जैसे खमीर, जिसे हम यीस्ट कहते हैं, वो आटे में मौजूद चीनी को खाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और इसी गैस की वजह से ब्रेड फूलती है। वहीं दूसरी तरफ लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया दूध की चीनी को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे दूध जम जाता है और दही बन जाता है। और पर्यावरण के लिए तो ये प्रकृति के सबसे जरूरी रिसाइक्लर्स हैं। सोचिए, अगर ये न होते तो ये मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को तोड़कर उनके जरूरी पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। एक तरह से ये पूरी धरती के न्यूट्रिशन साइकिल को चलाने वाले इंजन हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सूक्ष्म जीवों की इस विशाल दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बहुत छोटी सी तादाद में होते हैं, पर ये बीमारी फैलाने की क्षमता रखते हैं। यही वो माइक्रोब्स हैं जो हमारे खाने को खराब कर देते हैं, उसे सड़ा देते हैं, और कई तरह की संक्रामक बीमारियों के पीछे भी इन्हीं का हाथ होता है। इसीलिए साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि हम इनके फैलाव को रोक सकें। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? इस अदृश्य दुनिया और हमारे बीच जो ये एक जटिल सा रिश्ता है, उसे हम कैसे समझें? आसान शब्दों में कहें तो कोशिका वो हमारे शरीर की अंदरूनी बुनियाद है और सूक्ष्मजीव वो हमारी दुनिया के बाहरी साथी हैं। ये दोनों ही हमारे वजूद का एक अटूट हिस्सा हैं। ये सब जानने के बाद एक बहुत गहरा सवाल मन में उठता है। जब हमें ये पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक विशाल अदृश्य दुनिया का हिस्सा हैं, तो क्या जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया बदल नहीं जाता? ये हमारी सेहत, हमारी धरती और शायद खुद हमारे होने के मतलब को लेकर हमारी सोच को एक नई दिशा देता है। इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद।